Good morning, students. Now we are going to start here sum number 7th of exercise 15.3. Up to 6 we have done. 7th, after 7th, onward 7th, all are cross. And next is 15 and 16 we will do in this exercise. Firstly solve the 7th sum, then 15 and 16. Look at this. इन फिगर 38 ए सी, ये फिगर में ए सी परपेंडिकुलर टू सी ई, ये एक सी ई लाइन है, उस पर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स जो वहाँ पे एंगल बन रहा है डेट इज़ अ 90 डिग्री। हेयर इज इट्स अ 90 डिग्री एंगल। एंगल ए बी सी आर इन रेशोज। ठीक है, एंगल ए की रेशो ए पे, बी पे और सी पे जो एंगल है वो रेशो के फॉर्म में दिए हैं। एंगल ए की रेशो कितनी है 3, बी की 2, सी की 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सी डी। इसकी हमने क्या है वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लो जो रेशो ऑफ हेयर इज रिटन, राइट डाउन रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी 3x। 3x किसकी हो गई एंगल ए की, 2x 2 किसकी दी थी रेशो बी की, इट मीन्स एंगल बी रेशो इज 2x। ठीक है, वैल्यू ऑफ एंगल बी 2x, एंगल सी 1x। ऑल दीज एंगल्स आर ऑफ ट्राइंगल। सो अगर ये ट्राइंगल के हैं देन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, इन सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल है 180 डिग्री के। यू कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के एंगलों की रेशियो को किस में लेट कर लिया है 3x 2x 1x। 3 किसकी थी ए की, तो वो क्या आ जाएगा एंगल ए क्या आ गया 3x, एंगल बी क्या आ गया 2x, एंगल सी क्या आ गया 1x। यू कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में आप दे रहे एंगल का क्यों आए अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। इस तरह से लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टेक अ सम ऑफ दीज एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, वो आपकी मर्जी। ठीक, नेक्स्ट आप 3x प्लस 2x सम ऑफ ऑल एंगल, कौन से ऑल एंगल है ये तीनों एंगल किसके हैं ट्राइंगल के, इन तीनों का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इधर रह गया 6 डिवाइड होके क्या आ जाएगा, जब कटिंग होगी तो जहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। एक्स कितना आ गया 30 डिग्री, इट मीन्स एंगल ए हमने क्या लेट किया था वहाँ पे रेशो, जो एंगल ए की रेशो थी हमने 3x मान ली थी ना, तो एंगल ए क्या था 3x, एंगल बी क्या था 2x, एंगल सी क्या 3x 1x। वैल्यूज एक्स की फिल की वहाँ पे हमारे पास। अब 3x क्या 3 के 30 के साथ करोगे, एक्स की जगह पे 30 फिल करके जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 90 डिग्री। आगे 2 को 30 के साथ करोगे 60 डिग्री एंड 1 को 30 के साथ 30 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए बी सी डी हमारे पास आगे 90 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने कहा है ए सी क्या है परपेंडिकुलर है किस पे सी ई पे। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो एंगल जो सी ए सी ई है वो क्या है 90 डिग्री, और ये क्या है एक कंप्लीट, हमें एंगल सी पता चल गया कितना आ गया 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन है, वी नो ए सी ई एंगल क्या है 90 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है ई सी डी, और ये तीनों एंगल अगर आप देखो तो ये और ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो डेट्स वाई एंगल ये वाला ए सी बी, एंगल ए सी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, because BCD is a straight line or all these three angles are making on BCD line। और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री। सो ए सी बी कितना, ए सी बी किसको कहा है, इसको क्या है ना ए सी बी, और सिंगल इसको एंगल सी लिखा है। ए सी बी कितना 30 डिग्री, ए सी ई ये वाला कितना है 90 डिग्री, सी ई डी ये हमने फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज़ लिख दिया, बाकी की वैल्यूज़ फिल कर दी। 90 प्लस 30 कितना बन गया 120,
120 मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, डेट्स वाई वी विल सेंड इट टू अपोजिट साइड, तो उधर माइनस हो जाएगा, माइनस होकर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो मेरे पास एंगल ई सी डी क्या आ गया 60 डिग्री। ये मेरे पास आंसर आ गया। गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास 15 का फर्स्ट सम। ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे 75 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री है, ये एक्स है और ये वाई है। फाइंड आउट क्या करना है हमने इसमें, एक्स और वाई की वैल्यू। क्लियर। फाइंड आउट क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। एंगल ए 40, एंगल बी वाई डिग्री, और इसको सेम वही रीज़न कि एंगल सी तो लिख नहीं सकते क्योंकि एंगल सी पे तो दो एंगल है। एंगल सी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 75 अलग अलग लिखना पड़ेगा। डेट्स वाई 75 डिग्री वैल्यू किसकी है, ए सी बी एंगल की। और ए सी ये इसको कुछ नहीं दिया, मान लो डी या कुछ अपने से भी, तो ये क्या है एक्स। अब देखो मैं एक्स निकाल सकती हूँ, ये दोनों क्या हैं 75 और एक्स, ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है, इट मीन्स ए सी बी प्लस एक्स क्या आ जाएगा, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल जहाँ से मैंने एक्स निकाल लिया वो प्रॉपर्टी लगा के 75 प्लस एक्स, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल जिनका जो एक प्रॉपर एंगल 180 का बना दे वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हैं तो इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। आप चाहे सीधा 75 प्लस एक्स से शुरू करके साथ में कंडीशन चाहिए प्रॉपर पहले आइडेंटिफिकेशन नेम की देखिए, उसके 75 डिग्री का एंगल का नेम लिख कर शुरू कर लें, वो आपकी मर्जी। 75 उधर जाके माइनस हो गया, एक्स कितना आ गया 105 डिग्री। अब देखो मेरे पास एक्स क्या आ गया 105 डिग्री, यहाँ पे क्या आ गया 105 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, ये तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, इन दोनों अपोजिट इंटीरियर के प्लस सम के इक्वल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और इसके टू इंटीरियर ऑपोजिट कौन से हैं 40 डिग्री और वाई, ठीक है। ए और पी पे बनने वाले दो क्या हैं इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के। ए कितना है 40 डिग्री, बी हमें पता नहीं है वो हमें निकालना है, वो वाई लिख लिया एज इट इज़ क्योंकि वहाँ पे वाई दिया है तो वाई लिख लेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो एंगल बी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 40 उधर जगह माइनस हो गया तो कितने, माइनस होने के बाद क्या आ गया वाई मेरे पास यहाँ पे 65 डिग्री। एक्स कितना आ गया 105, वो भी निकल गया। वाई कितना आ गया 65 डिग्री, वो भी निकल गया। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट की डायग्राम है ये देखो, ये डायग्राम है, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सेम वही चीज़, अब देखो एक्स और ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बना है, इसकी वैल्यू है 80 डिग्री, ठीक है। दोनों स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, दोनों का सम 180 डिग्री का, इस तरह से देख लेंगे आप। तो अब देखो ये देखो 80 डिग्री और एक्स स्ट्रेट लाइन है, इन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या है, लीनियर पेयर एंगल, दोनों का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। दोनों का सम 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल साथ साथ में, तो ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। लीनियर पेयर हैं तो इनका सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। उससे हमने प्लस 180 डिग्री क्या आ गया, 80 माइनस हो गया तो एक्स की वैल्यू 100 आ गई। एक्स की कितनी आ गई मेरे पास 100 डिग्री। अब ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके इंटीरियर, ये तो इसका इंटीरियर एडजेसेंट, इसके इंटीरियर ऑपोजिट क्या है वाई प्लस 30, वाई प्लस 30 इक्वल टू 80 डिग्री इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये कितना है यहाँ पे 80 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, इन दोनों इंटीरियर ऑपोजिट के सम के इक्वल। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसके इंटीरियर ऑपोजिट वाई एंड 30, इन दोनों के सम के इक्वल क्या है एक्सटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लिख लिया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वाई प्लस 30 डिग्री किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री के इक्वल। तो 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो वाई क्या आ गया मेरे पास 50 डिग्री। 80 से 30 गए तो कितना आ गया 50 डिग्री, इट मीन्स इट्स योर
वैल्यू ऑफ वाई, एक्स भी निकल गया और वाई भी निकल गया, यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब आप देखो थर्ड सम खुद करोगे, फोर्थ भी आप करोगे। ठीक है, थर्ड में अभी ये देखो वाई है, पहले इसको कैसे निकाल लोगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ना वाई निकल जाएगा, देन इस पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसके साथ का लीनियर पेयर का लगा के आप कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, ये है ABCACD, 2 ट्राइंगल्स है। ओके, we will complete discuss in the next exercise, sorry in the next video, but you have to try। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टीज लगा के निकलेगा, आप ट्राई करना। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।